गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल कहानी और कविता। सो गाइस, जैसा कि आप सब जान सकते हैं, मैं एक और कहानी लेकर आप लोगों के पास आ गई हूँ। मैं अलग अलग प्रकार की कहानी और कविताओं को अपने चैनल पे डालती रहती हूँ और ये जो मेरी कहानियाँ और कविता हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट लेवल की होती हैं, अलग लेवल की होती हैं, खुद मतलब अपने आप से बनी हुई होती हैं और मतलब इनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी, मोटिवेशन भी मिलती हैं। कहानियाँ मतलब ज़्यादातर बच्चों को भी और बड़ों को भी, सबको पसंद होता है। सो गाइस, प्लीज़ इस चैनल पे आइए, कहानी को सुनिए, देखिए, समझिए और कहानियों को अपने बच्चों को भी सुनाइए, उसके बारे में बताइए, उससे रिलेटेड मतलब कहानियों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को भी बताइए जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें और पढ़ने में, कहानी सुनने में, इन सब चीज़ों में आनंद लें। सो गाइस, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, मैं विदाउट डिले करते हुए मैं कहानी को शुरू करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है हमारा प्यारा अप्पू। कहानी का नाम एक बार और मैं बता रही हूँ, हमारा प्यारा अप्पू। बच्चों, आपने देखा होगा विशाल हाथी को। बच्चों, आपने देखा होगा विशाल हाथी को शरीर वाला होता है, परंतु फिर भी एक कमजोर रस्सी के सहारे खूंट से बंधा रहता है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह धक्का दे तो आराम से आज़ाद हो सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है, लेकिन वह किसी कारणवश अपना बंधन नहीं तोड़ता। वह कारण क्या है, आइए जाने। एक जंगल था, उसमें एक हाथी और हथनी रहते थे। एक बार हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका प्यारा सा नाम अप्पू रखा। अप्पू बहुत शरारती था। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता था। एक दिन हथनी ने उसे प्यार से समझाया, अप्पू, अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, इसलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। किंतु अप्पू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में चला गया। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। वह अब उसे वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं मिला। उसे ध्यान नहीं आया कि माँ ने कहा था कि जंगल में बहुत शिकारी घूमते हैं। यह सोचकर वह रोने और चिल्लाने लगा, परंतु सब व्यर्थ गया। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वहाँ से बंजारे का एक कफिला गुजरा। जब उन्होंने जंगल में अप्पू को अकेले देखा तो उसे भी अपने साथ ले लिया। बेचारा अप्पू चुपचाप उनके साथ चल दिया, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा ना था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अप्पू बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे। वह उसे अच्छी तरह से खाना खिलाते थे, उसकी देखभाल करते थे। बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खूब खेलते थे। अब अप्पू भी उसके साथ घुल मिल गया था। उसे बच्चों के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अप्पू को एक बात का दुख था। जब बंजारे रात को अपने तंबुओं में सोते थे तो अप्पू को किसी खूंट में बांध देते थे, ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर ना पकड़ ले। यदि अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था, परंतु वह मन मारकर चुपचाप उसी खूंटी से बंधा रहता। समय बीतता गया और धीरे धीरे अप्पू बड़ा होने लगा। अब वह बहुत शक्तिशाली भी हो गया था, किंतु उसने बड़ा होने के बाद भी कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था, बल्कि वह उन बंजारों के प्रति आसानमंद था। बचपन में वह अपनी माँ से बिछड़ गया। तब बंजारों ने उसे न केवल सहारा दिया बल्कि सुरक्षा भी दी। तो गाइस, जैसा कि आप सब जान सकते हैं, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही प्यारी कहानी है। सो प्लीज़ इस कहानी का लाभ लीजिए, इस कहानी को सुनिए, देखिए, समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, बाय बाय।
मीट सम टाइम लेटर, सी यू सून। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे कुछ सीख भी मिलेगी आप लोगों को। तो सीख नहीं कुछ लेने के लिए, थोड़ा सा सीख लेने के लिए ज़रूर इस कहानी को देखिए, समझिए और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा सोचिए। अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई मना करे तो ज़रूर उस चीज़ को ना करिए, क्योंकि मना करने का मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए या तो हानिकारक है या तो हमारे करने से बाहर है। इसीलिए कभी भी हमको जो है अपने बड़ों की बात मान के उस चीज़ के हिसाब से ही रहना चाहिए और उनके हिसाब से ही कामों को करना चाहिए। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू सून, मीट सम टाइम लेटर।